बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारे आज के स्टार हैं सुल्तान राही, फ़न के सुल्तान सुल्तान राही। सुल्तान राही ने 1958 की फिल्म बागी से अपने फिल्मी सफ़र की इब्तिदा की। फिर मुतअद्दिद फिल्मों में जैसे जनाबे अली, दिल और दुनिया, हीर सियाल, हातम ताई, गबरू पुत पंजाब दे, आखिरी चट्टान, इमामदीन गुहाविया वगैरह में छोटे छोटे रोल किए। 1960 की फिल्म चाचा जी, वहीद डार साहब की फिल्म चाचा जी से उनको कुछ थोड़ा बड़ा रोल मिला। उस रोल से उनकी शिनाख्त हुई। और फिर यार देस पंजाब दे, सस्ता खून महंगा पानी, जट दा कौल, चानन अखियां दा, सिर धरती बाजी, आंसू बिल्ला, भाइयां बाज न जोड़ियाँ में कुछ बड़े रोल किए। लेकिन सुल्तान है की असल पहचान हदायतकार इकबाल कश्मीरी की फिल्म बाबल से हुई, जिसमें उन्होंने जबरू बदमाश के रोल में बड़ा कमाल किया। फिर हदायतकार असलम डार की फिल्म बशीरा ने सुल्तान को ऐसा अरूज दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रही सही कसर हदायतकार असनास की फिल्म वहशी जट ने पूरी कर दी। इस फिल्म की मुल्कगीर कामयाबी के बाद सुल्तान राही कमोपेश हर पंजाबी फिल्म का हिस्सा बन गए। 1979 की फिल्म मौला जट ने ऐसी बेजा कराई कि सुल्तान का नाम फिल्म की कामयाबी का सिंबल बन गया। सुल्तान ही बतौर विलन भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे ठा, बदला, इश्क, दीवाना, खून पसीना, चंद सजना, आज तो खुदादा वैर, इंसान एक तमाशा, दुनिया मतलब दी वगैरह। उर्दू फिल्मों में भी खूब दाग बिठाई, जैसे दिल लगी, रास्ते का पत्थर, अनदैता वगैरह। सुल्तान ही बड़े मुकद्दरों वाले थे, क्योंकि जब आसिया फिल्म इंडस्ट्री में आई तो वो B क्लास हीरोइन थी। लेकिन जब वो सुल्तान की हीरोइन बनी तो सुल्तान ने आसिया को फ़ज़ा की बुलंदियों पर ले गए और दोनों 50 के करीब दोनों ने इकट्ठे काम किया, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। इसी तरह अंजुमन जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उसने वहीद मुराद, मोहम्मद अली और नदीम के साथ वादे की जंजीर, रिश्ता, आपसे क्या पड़ता है वगैरह में काम किया। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वो शबनम को हिट ना करवा सके। लेकिन जब अंजुमन सुल्तान की फिल्म बनी तो अंजुमन को फ़ज़ा की बुलंदियों पर ले गए। यही हाल नादरा, मुमताज़, साइमा, नीली वगैरह का भी है, गोरी, ये उनका भी यही हाल है। सुल्तान इन सबको जब वो सुल्तान की फिल्म बनी तो फ़ज़ा की बुलंदियों में ले गए। सुल्तान के डिक्शनरी में ज़वाल नाम का कोई लफ्ज़ ना था। वो अरूज से मज़ीद अरूज की तरफ रवां दवां चल निकले। उनकी फिल्में जो 20-25 लाख में बनी, उन्होंने करोड़ों का बिजनेस किया। जो फिल्म फराहम होती थी वो भी पंजाब में पैसे पूरे कर देती थी। लेकिन सुल्तान के बगैर चोटी के हदायतकार सैयद नूर, संगीता बेगम, मसूद भट्ट, अल्ताफ़ सैन, हसन अस्करी वगैरह फिल्म साजों के करोड़ों रुपए लगाकर डब्बा फिल्में पेश कर रहे हैं। सुल्तान को हमारे शहर गुजरांवाला में रात की तारीकी में 9/1/96 को डाकुओं ने चंद लाख या चंद हज़ार रुपयों की खातर कत्ल कर दिया। बहुत जुल्म किया उन्होंने। ना अकमल के मरने के बाद स्टूडियो वीरान हुए, ना ही मुनव्वर जी की मौत से कोई फ़र्क पड़ा, और ना ही वहीद मुराद, इकबाल के इंतकाल के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर कोई क़यामत टूटी। लेकिन जब सुल्तान राही ने इस दुनिया से मुंह मोड़ा, वही जगह जहां लोग इन अदाकारों की शबनम, ज़ेबा, रानी, अंजुमन वगैरह की शक्ल को तरसते थे, वहीं अब वही जगह वीरान पड़ी हैं। वहाँ कोई भी नहीं नजर आता, वीरान कब्रिस्तान का नक्शा पेश कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि गोली सुल्तान राही को नहीं लगी बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को लगी है, क्योंकि सुल्तान राही के बाद उनके दोस्त हुमायूं कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी, रंगीला, शफकत चीमा वगैरह जैसे अदाकार को स्टेज पर काम करना पड़ा। वही जगह जहाँ कभी शमीम मारा, ज़ेबा, रानी, आसिया, अंजुमन वगैरह की इक़्तिदा देखने के लिए लोग सारा दिन खड़े रहते थे, अब वहाँ कुत्तों का राज है। वहाँ फिल्में, गंदी फिल्में की शूटिंग हो रही है
और कोई स्टूडियो में आता नहीं, बल्कि स्टूडियो ही बिक गए हैं। स्वाई एवेन्यू के बाकी स्टूडियो भी ख़त्म हो चुके हैं। सुल्तान राही सीनियर का बड़ा एहतराम करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि यूसुफ खान किसी सेट पर सुल्तान राही से उलझ पड़े। यूसुफ खान ने खूब गालियाँ निकाली, गालियाँ निकालते रहे, सुल्तान राही चुप रहे। ये मज़ा होता है, बाइख्तियार भी इंसान हो और माफ़ करे। इसी तरह अनैस और भट्टी फिल्म माजे जट माजिदा बना रहे थे। वो सुल्तान को काश करना चाहते, वो सुल्तान के दफ्तर में गए। सुल्तान तो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, भट्टी साहब आप मुझे बुला लेते, आप खुद क्यों आए हैं? मैं आपका बड़ा, आप मेरे मोहसिन हैं, क्या बात है? भट्टी साहब ने कहा कि मैं फ़िल्म बना रहा हूँ और आपकी डेट्स चाहिए। सुल्तान ने अपनी डायरी भट्टी साहब के आगे रख दी और कहा, जिन डेटों पर आपने शूटिंग करनी है वो लिख दें। फिर मुआवजे की बात हुई। सुल्तान भट्टी साहब ने कहा मुआवजा, ने कहा कोई मुआवजा नहीं, आपसे मैंने कोई मुआवजा नहीं लेना। भट्टी साहब ने जेब से 80,000 रुपये निकाल कर उनके टेबल पर रख दिए। सुल्तान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भट्टी साहब ने दराज में रख दिए। उस वक्त सुल्तान का मुआवजा 3 लाख था और उन्होंने 80,000 में ये है वो अपने सीनियर का एहतराम करते थे। अपनी इब्तदाई फिल्मों यार देस पंजाब दे में सुल्तान ने यूसुफ खान जैसे बड़े अदाकार के साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। फिल्म सस्ता खून महंगा पाने में वो ऐसे डाकू बने कि खौफ आता था फिल्म बिनों को उनको देखकर। इसी तरह चंद पुत्र में वो फिल्म हीरा में वो आलिया और इकबाल हसन के बाप बने। आंसू बिल्ला में वो ज़बरदस्त किस्म के बदमाश बने, लोगों ने बहुत पसंद किया। जट दा कौल, चंद पुत्र, चंद अखियां दा में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। फिल्म भाइयां बाज ना जोड़ियाँ, ये फिल्म है उनकी जिसमें वो पहली दफ़ा हीरो आए रक्साना के साथ। ये उनकी पहली फिल्म है बतौर हीरो। मुखसरन वो फिल्म इंडस्ट्री के सब अदाकारों के सिपा सलार थे। उनके चंद फिल्मों के डायलॉग, सीधा रास्ता में वो बहुत अच्छी फिल्म थी सुल्तान राही की। जब वो नगमा बेगम की इज्जत लूटने लगते हैं तो नगमा बेगम कहती है कि मेरे सर पर दुपट्टा तेरी बहन का है और इसी वेड़े में मैं बैठकर तेरी माँ से कुरान पाक पढ़ा करती थी और इसी वेड़े में तू मेरी इज्जत लूटने लगा है, आगे बढ़। सुल्तान के तोते उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो नगमा बेगम के सर पर हाथ रखकर उसको बहन बना लेते हैं। सुल्तान राही के साथ साथ ये देखने वाले हैं। फिर बाबुल फिल्म में जब नजमुल हसन के पास जाते हैं तो सुल्तान कहते हैं, ओए मेरी माँ खलोती है तो तू बैठा है, उठ के खलो जा ओए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त फिल्म सीन थी। आखिरी जंग फिल्म, आखिरी यूनुस मलिक साहब की आखिरी जंग में जब वो इलियास कश्मीरी को ज़िंदा कब्र में दफन करते हैं, वो भी देखने वाला सीन है। फिल्म वैखी जट में जब अफजार बताते हैं कि तेरा प्यो कत्ल हो गया, फिर सुल्तान का ये कहना, कत्ल तो होन रोशना तो वो भी होंगे जिन्ना हाली जम के साडा दुश्मन बनना है। इस तरह फिल्म मौला जट में अदालत में खड़े होकर कहते हैं, मलका दे पोतरे मारे सन, नत्ता दे दोतरे ही मारांगा। ये है मतलब ओवरऑल उनकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जिस वक्त उनको गुजरांवाला में 1996 में कत्ल किया गया, उस वक्त गुजरांवाला के 16 सिनेमाओं में से 14 सिनेमाओं पर सुल्तान राही की फिल्में चल रही थीं। ये उनकी बड़ी कामयाबी। यही हाल पंजाब के दूसरों शहरों का था। एक ही घोड़ा, एक जैसे किरदार, एक ही क्लाशनकोफ, वही कपड़े, वही रोज़, लेकिन सुल्तान राही कभी फलाब ना हुए। हमेशा कामयाबी से अपने जीने, कामयाबी के जीने तय करते गए। यही उनकी कामयाबी थी। अगर शक्ल सूरत का सवाल पैदा होता तो रंगीला और सुल्तान राही कभी हीरो ना बनते। सुल्तान की हीरोइनें बहुत कुछ कहती रहीं, लेकिन सुल्तान राही आगे से चुप रहे। आसिया भी कहती रही, जिंद अदलां तो लाई तेरे नाम है, सुल्तान राही ने कुछ जवाब ना दिया। आलिया भी कहती रही, कुंडलां दे वालां वालिया तेरे नाल प्यार पा लिया। गोरी भी कहती रही, यारी लानिया ते पक्की पक्की ला, वे लारा लपा लाना छड़ दे। नादरा ने कहा, तेरे इश्क ने कमली कर छड़िया, हुण होश च आना मुश्किल है। नहीद ने भी कहा, ए वेला दुख सुख फोलन दा। रुखसाना भी कहती रही, माही वे तेरे कोलों प्यार मंगदी। अंजुमन भी कहती, तू मैं माही छैला ते मैं तेरी लैला।
लीली भी कहती रही जाग पिया है दर्द कुआरा हुण जड़ा लगदा ही लाला चारा ना चक ना शर्मा सजन मेरे आ मैडम बहार ने सुल्तान के साथ 200 फिल्म को करीब काम किया, उनकी मां बनी। इसी तरह मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान रही ने भी इकट्ठे 200 फिल्म को करीब 200 फिल्मों के करीब काम किया। मुख्तसरन सुल्तान रही सोमो सलाद के बड़े पाबंद और अखलाकियात के पैकर थे। पान खाने के बड़े शौकीन थे, हर घंटे के बाद एक पान खाते थे। सुल्तान रही बड़े गरीब परवर थे, वो गरीबों के दिल खोल कर इमदाद किया करते थे। ये वजह है कि 30 साल का अरसा गुजरने के बावजूद सुल्तान आज भी फिल्म बिनों के दिलों में बसते हैं। कौन था जो उनका मुदा ना था, छोटे बड़े अमीर गरीब सब इन्हें अपना समझते थे। इतना बड़ा फनकार होने के बावजूद तकब्बर गुरूर नाम की कोई चीज़ उसमें ना थी, वो यारों का यार था। अफसोस इतने बड़े फनकार को डाकुओं ने चंद हज़ार रुपयों की खातर मर्डर कर दिया। उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा कि ये शख्स वो है जिसके दम से कई घराने कई बेवों के वजीफ़े चलते हैं। खुदा सुल्तान रही के गुनाह माफ़ करे। सुल्तान रही के पर पिक्चराइज चंद गीत उन्होंने एक गाना अपनी फिल्म साधु और शैतान में एक उनकी आवाज़ में था बहना ओ मेरी प्यारी बहना। फिर मेहदी हसन की आवाज़ में भी ये गाना उन पर पिक्चराइज हुआ। मेहदी हसन की आवाज़ में फिल्म बाबल सदके तेरा गीत तेरा बाबल सदके तेरे तेरा चानन वेड़े वेड़े नी कर्मा वालिए नी भागा वालिए, बहुत अच्छा गीत है ये भी। इसके बाद फिल्म में दिल ने कसूर किता प्यार दा मुसूरान के बाद में ये भी गाना सुल्तान पर पिक्चराइज हुआ। और भी बहुत से गीत होंगे। बहरहाल सुल्तान के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहुत बड़े फनकार थे, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।